ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। नमस्ते भारत, आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। सबसे पहले एबीपी न्यूज के तमाम दर्शकों को गणतंत्र दिवस की अनंत शुभकामनाएं। बड़ी खबर आपको बता दें मध्य प्रदेश से, जहां के जबलपुर में हादसा हो गया। निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा गिरा और इस दर्दनाक हादसे में एक मजदूर की मौत की जानकारी मिल रही है, तो 2 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिना सेफ्टी के कार्य कर रहे थे ये मजदूर। बड़ी खबर आपको हम बता दें, देश आज मना रहा है 77वां गणतंत्र दिवस और सुबह 10:30 बजे से गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत हो जाएगी। कर्तव्य पथ पर 90 मिनट तक चलेगा ये पूरा समारोह। कर्तव्य पथ पर भारत की सैन्य ताकत दिखेगी, शौर्य शक्ति दिखेगी। गणतंत्र दिवस की थीम वंदे मातरम के 150 वर्ष। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन भी चीफ गेस्ट के रूप में शामिल होने के लिए समारोह में पहुंचेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और सुबह 10:30 बजे से गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत होने जा रही है। कर्तव्य पथ पर भारत की सैन्य ताकत का जो नजारा है वो देखने को मिलेगा। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सुबह से ही दिल्ली में सघन चेकिंग अभियान चल रहा है और दिल्ली में आने जाने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं उनकी चेकिंग दिल्ली पुलिस कर रही है। साथ ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए। हजारों की संख्या में जवान तैनात हैं और साथ ही साथ एआई का भी इस्तेमाल कर चप्पे चप्पे पर निगरानी हो रही है। थोड़ी ही देर बाद 10:30 बजे से गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत हो जाएगी। आज पूरा देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। लोगों में उत्साह है। कई लोग सुबह से ही अपने घरों से निकलते हुए कर्तव्य पथ पर पहुंचना चाहते हैं और इसी वजह से सुबह 3 बजे से कई मेट्रो स्टेशन ने अपनी जो मेट्रो सेवाएं हैं उनको शुरू भी कर दिया है। और साथ ही मेट्रो की तरफ से भी ये जो जानकारी है वो साझा की गई थी कि जो आधिकारिक घोषणाएं की जाती हैं उस पर आप ध्यान दें। और ऐसे में दिल्ली में तगड़े इंतजाम सुरक्षा के भी किए गए हैं। गणतंत्र दिवस के जश्न में क्या कुछ खास होने वाला है वो भी ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। यूरोपीय संघ का सैन्य दल पहली बार परेड में इस बार शामिल होने के लिए आ रहा है। महिला अफसर सिमरन बाला सीआरपीएफ पुरुष टुकड़ी का नेतृत्व करने जा रही है। ये सब कुछ आज देखने को मिलेगा। सेना पहली बार युद्ध के मैदान जैसा लाइव नजारा भी दिखाएगी। ऐसे में रोबोटिक कुत्ते और बिना ड्राइवर वाले टैंक्स आकर्षण का केंद्र रहने वाले हैं। कर्तव्य पथ पर सुबह 10:30 बजे से भारत की सैन्य ताकत का नजारा देखने को मिलेगा। तो देखिए, गणतंत्र दिवस की थीम इस बार आपको हम बता दें, वंदे मातरम के 150 वर्ष। यूरोपीय परिषद के जो अध्यक्ष हैं एंटोनियो कोस्टा, वो इस बार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर का जो पराक्रम है उसकी भी झलक हमको आज देखने को मिलेगी। और आइए सीधा तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं अब बीजेपी मुख्यालय की, जहां पर नितिन नबीन आप देख सकते हैं तस्वीरों में झंडारोहण करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने झंडारोहण किया और यहां पर झंडे को सलाम करते हुए नजर आ रहे हैं नितिन नबीन। पूरे देश भर में इस वक्त गणतंत्र दिवस का जो जश्न है वो मनाया जा रहा है। फ्लैग होस्टिंग का जो कार्य है वो चल रहा है इस वक्त। ये तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय से आप देख रहे हैं। यहां पर सजावट बेहद खूबसूरत की गई है और झंडारोहण की तस्वीरें आपके सामने नितिन नबीन के द्वारा फ्लैग होस्ट किया गया बीजेपी मुख्यालय में। ये तस्वीरें आपके सामने। सुरक्षा के कड़े इंतजाम पूरी दिल्ली में किए गए हैं क्योंकि अलग अलग इलाकों में जो जश्न की तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। लगभग वो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। समारोह का जो आयोजन है देश भर में हुआ है। संवेदनशील जितने भी इलाके हैं उनमें कड़ा पहरा है सुरक्षा का। और ये दिल्ली बीजेपी दफ्तर से लाइव तस्वीरें आपके सामने, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने फ्लैग होस्ट किया और उसके बाद राष्ट्रगान की जो गूंज है वो यहां पर सुनाई दी। तो वहीं देखिए, गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी है। गणतंत्र दिवस भारत की आन बान शान का प्रतीक। प्रधानमंत्री ने लिखा, ये राष्ट्रीय महापर्व जीवन में नई ऊर्जा, नए उत्साह का संचार करे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि विकसित भारत का संकल्प और मजबूत हो। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने ये संदेश दिया है।
देखिए, इस वक्त गणतंत्र दिवस पर दिल्ली अभेद किले में तब्दील नजर आ रही है। 10,000 से अधिक जवान सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। 3,000 कैमरास और एआई तकनीक से निगरानी दिल्ली में जगह जगह की जा रही है। पुलिस की चेकिंग भी चल रही है। गाड़ियों की जो चेकिंग है वो पुलिसकर्मी करते हुए नजर आ रहे हैं और सुबह से ही ये जो दौर है वो चल रहा है। लगभग रात भर पुलिस ने यहां पर गाड़ियों को रोककर उनकी चेकिंग की है। जो भी दिल्ली की सीमा में आने वाली गाड़ियां हैं उनकी चेकिंग दिल्ली पुलिस कर रही है। गणतंत्र दिवस को सुरक्षित और शांतिपूर्वक बनाने के लिए इस वक्त दिल्ली पुलिस ने दिल्ली को पूरा एक छावनी के रूप में बदल दिया है। जितने भी इस वक्त बॉर्डर्स हैं दिल्ली को जो छूते हैं, वहां पर एक सघन जांच चल रही है। दिल्ली के चला बॉर्डर पर यानी कि नोएडा और दिल्ली को जोड़ने वाले बॉर्डर पर मैं मौजूद हूं और वहां की अगर तस्वीरें दिखाऊं सुबह गणतंत्र दिवस पर, तो आप देख सकते हैं कि किसी भी गाड़ी को, ऐसी गाड़ी जिस पर जरा सा भी संदेह नजर आता है तो उनको रोका जा रहा है। लोगों की जांच की जा रही है, उनकी गाड़ियों की सघन जांच की जा रही है। जो हैवी व्हीकल्स हैं उनको शुरू से ही पहले ही मना कर दिया गया था। पिछले 5 दिन से एक जो ड्रेस रिहर्सल होती है उसके साथ इन सब चीजों की भी एक रिहर्सल होती है कि कौन सी गाड़ी अंदर जाएगी नहीं जाएगी। खास रूट बना दिए गए हैं यहां पर। लेकिन दिल्ली पुलिस इस वक्त ये कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह का कोई ऐसा व्यक्ति जो जिस पर संदेह है उसको पूरी तरह से जांचा जाए, जिससे कि सुरक्षा को लेकर कोई सवाल ना उठे या फिर सुरक्षित रखने के लिए दिल्ली वालों को, और उसके साथ साथ कोई भी माहौल इस तरह का खराब ना हो, उस चीज को भी खास तौर पर ध्यान रखा गया है। अगर संख्या की बात करें तो वापस मैं आपको बता दूं, दिल्ली के जवान सुबह से ही, इस वक्त दिल्ली पुलिस सुबह 3 बजे से हम देख रहे हैं कि किस तरह से यहां पर मौजूद है। एक बड़ी संख्या में 10,000 कुल इस वक्त। और ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग बॉर्डर एरियाज की तस्वीरें हैं। चिल्ला बॉर्डर, शंभू बॉर्डर, गुरुग्राम हरियाणा की भी तस्वीरें आपके सामने, तो वहीं कापसहेड़ा बॉर्डर की भी तस्वीरें, जहां पर पुलिस का जो सघन चेकिंग अभियान है उसको चलाया जा रहा है। चाहे कमर्शियल गाड़ियां हो, प्राइवेट गाड़ियां हो, बड़े बड़े ट्रक हो या फिर किसी भी प्रकार का कोई वाहन दिल्ली की सीमा में प्रवेश कर रहा है तो उसकी चेकिंग पुलिस कर रही है लगातार। क्योंकि जो इनपुट सामने आए थे, ऐसे में उन इनपुट्स को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस लगातार निगरानी रख रही है। 3,000 से अधिक कैमरास लगाए गए हैं और एआई का इस्तेमाल करते हुए भी विशेष जो नजर है वो रखी जा रही है। दिल्ली के चप्पे चप्पे पर इस वक्त तमाम जो इलाके हैं, संवेदनशील इलाकों पर खास तौर से दिल्ली पुलिस की नजर है। छावनी में पूरी दिल्ली को तब्दील कर दिया गया है। अभेद किले में इस वक्त दिल्ली नजर आ रही है और ऐसे में सुबह 10:30 बजे से कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस का समारोह शुरू हो जाएगा। उसके पहले जो वीवीआईपी मूवमेंट है वो भी शुरू हो जाएंगे। उसको भी ध्यान में रखते हुए कई सड़कों का जो डाइवर्जन है वो भी किया गया है, ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया। और अगर आप भी घर से बाहर निकल रहे हैं तो इन जो एडवाइजरी है उसका पालन करते हुए आप निकले, उनको जरूर एक बार देख ले। तस्वीर आप देख रहे हैं, ब्रह्मोस मिसाइल के साथ एक युवक तिरंगे के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। कर्तव्य पथ से लगातार इस प्रकार की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। भारत माता की जय। तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो उत्साह है, जोश है, देशभक्ति का जो उत्साह है वो लोगों में खास तौर से देखने को मिल रहा है। और सुबह की जो शुरुआत हुई है पहली किरण के साथ ही देश भर में उत्साह की जो लहर है वो दौड़ पड़ी। और गणतंत्र दिवस की तमाम बड़ी अपडेट्स तस्वीरों के साथ एबीपी न्यूज आगे भी आप तक पहुंचाता रहेगा। फिलहाल आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनावों की आहट के साथ ही पश्चिम बंगाल में सियासी पारा उबलने लगा है। कोलकाता का बेहाला इलाका उस वक्त रणक्षेत्र में तब्दील हो गया जब टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आए। ये तस्वीरें बता रही हैं कि वहाँ मंजर क्या रहा होगा। बीजेपी के मंच में आग लगा दी गई। मंच पूरी तरह जलकर खाक हो गया। इस दौरान जमकर तोड़फोड़ भी की गई। मंच के पास रखी कुर्सियों को तोड़ दिया गया और उनमें आग भी लगा दी गई। इस भयावह मंजर के बाद स्थानीय इलाकों में दहशत फैल गई। दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प काफी देर तक चली। व्यस्त बाजार के बीच हुई आगजनी से अफरा तफरी फैल गई। आग को बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। घटना की शुरुआत तब हुई जब बीजेपी कार्यकर्ता इलाके में अपनी पार्टी के झंडे लगा रहे थे। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी समर्थकों ने उन्हें झंडे लगाने से रोका और उकसाने वाली कार्रवाई की। बेहाला में त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी विप्लव कुमार देव ने एक जनसभा को संबोधित किया था। सभा खत्म होने के कुछ ही देर बाद हालात नियंत्रण से बाहर हो गए। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सभा स्थल पर धावा बोलकर वहां तोड़फोड़ की और मंच में आग लगा दी। इसके जवाब में बीजेपी समर्थकों ने टीएमसी के स्थानीय पार्षद के दफ्तर में तोड़फोड़ की। इस घटना के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई। बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख
अमित मालवीय ने हिंसा का वीडियो साझा करते हुए ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा। अमित मालवीय ने कहा कि हार के डर से टीएमसी के गुंडे कोलकाता की सड़कों पर राजनीतिक आतंक फैला रहे हैं। ये हंगामा नहीं है, एक तरफा हमला बोल हुआ है। माननीय फॉर्मर चीफ मिनिस्टर त्रिपुरा श्री बिप्लब कुमार देव के ऊपर जैसे हमला हुआ है, ये निंदनीय सिर्फ नहीं है, ये पश्चिम बंगाल का एक लॉलेसनेस जो सिचुएशन है उसका साबूत दे रहे हैं। और आइए अब सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं बिहार की राजधानी पटना की, जहां पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। झंडारोहण के लिए ये समारोह आयोजित किया गया है और राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान पहुंचे हैं झंडारोहण करने के लिए। देश भर में इस वक्त कार्यक्रम गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किए गए हैं और इस बीच ये पटना की तस्वीर आप देख सकते हैं। आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल बिहार के और वो झंडारोहण करने के लिए पटना पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो इस वक्त देखिए दिल्ली से लेकर कश्मीर, कन्याकुमारी से लेकर पूर्वोत्तर तक हर जगह, हर राज्य में, हर गली, हर चौराहा, हर इमारत इस वक्त तिरंगे के रंग से रंगी हुई भी नजर आ रही है। जोश, उत्साह एक अलग ही देखने को मिल रहा है। और ऐसे में गणतंत्र दिवस समारोह की अलग अलग स्थानों पर शुरुआत भी हो चुकी है। ये पटना से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान सलाम करते हुए तिरंगे को झंडारोहण करने के लिए पहुंचे हैं। कार्यक्रम का आयोजित पटना में किया गया है और खासतौर से देखिए जितने भी राज्य हैं वहां पर आयोजन किए जाते हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर झांकियां निकलती हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है और मुख्य अतिथि के तौर पर पटना में हो रहे कार्यक्रम में राज्यपाल पहुंचे हुए हैं, जिन्होंने झंडारोहण करने के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। प्रस्तुतियों का भी जो दौर है वो शुरू हो जाएगा। यहाँ पर देखिए परेड शुरू हो चुकी है पटना के मैदान में। इस वक्त आप देख सकते हैं तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन करते हुए झंडारोहण किया जा रहा है। पटना की तस्वीरें आपके सामने और कुछ ही देर के बाद दिल्ली पर सभी की नजरें हैं, क्योंकि 10:30 बजे से कर्तव्य पथ पर भी जो आयोजन है गणतंत्र दिवस का वो शुरू हो जाएगा। देखिए आज भारत की उस गौरव यात्रा की वर्षगांठ है जिस पर चलते हुए हम भारत के लोग पूरी आन बान और शान से सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में खड़े हुए हैं। तो आइए एक बार फिर अपने उस अतीत से चलते हुए वर्तमान तक आते हैं जब भारतीय गणतंत्र ने स्वाभिमान की यात्रा शुरू की। देखते हैं 26 जनवरी की 26 ऐतिहासिक तस्वीरें। छब्बीस जनवरी 1950 की ये तस्वीरें भले ही ब्लैक एंड व्हाइट हों, लेकिन ये ब्रिटिश स्वायत्तता से मुक्त होकर भारत के गणराज्य बनने की स्वर्णिम गवाही है। दोपहर में राष्ट्रपति भव्य जुलूस के साथ इरविन स्टेडियम यानी ध्यानचंद स्टेडियम पहुंचे। स्टेडियम में ध्वजारोहण समारोह हुआ। लगभग 15,000 लोग और कई विदेशी मेहमान मौजूद थे। पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे। 26 जनवरी 1951 की ये तस्वीरें हैं, यानी देश के दूसरे गणतंत्र दिवस की। दोनों ओर खुले मैदान में उमड़ी विशाल भीड़ आजादी के बाद का उत्साह और गर्व दर्शाती है। सैन्य टुकड़ियां, घुड़सवार दल, पैदल सैनिक परेड के मुख्य आकर्षण रहे। ये तस्वीर गणतंत्र दिवस परेड के विकास और विस्तार का प्रतीक मानी जाती है। जिस कर्तव्य पथ पर पूरी दुनिया भारत का पराक्रम देखती है, उसकी शुरुआत 26 जनवरी 1955 को हुई। हालांकि तब इसका नाम राजपथ था। 1950 से 1954 तक कभी इरविन स्टेडियम, कभी लाल किला, कभी रामलीला मैदान में गणतंत्र दिवस की परेड होती थी। 1955 से अब तक राजपथ पर 26 जनवरी की परेड अनवरत हुई है। भारत पर 200 साल ब्रिटिश राज के बावजूद क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पहली बार 1961 में भारत आई, वो भी गणतंत्र दिवस की मेहमान बनकर। राजपथ पर ब्रिटेन की महारानी पति प्रिंस फिलिप के साथ बग्गी पर नजर आई। लगभग 25 लाख लोग महारानी और परेड का दीदार करने कर्तव्य पथ पर पहुंच गए थे। दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन आरएसएस भी साल 1963 में गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुआ।
बताया जाता है भारत चीन युद्ध में आरएसएस के काम से प्रभावित होकर खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आरएसएस को परेड में आमंत्रित किया। पिछले साल ही आरएसएस के 100 साल होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जिक्र भी किया था। 26 जनवरी 1968 की ये तस्वीर भी बेहद खास है, जब गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बनकर 2 देशों के शीर्ष नेता पहुंचे थे। सोवियत संघ और यूगोस्लाविया दोनों के नेता कर्तव्य पथ पर एक साथ नजर आए। इन तस्वीरों के जरिए भारत ने गुटनिरपेक्षता और संतुलित विदेश नीति का संदेश दिया। 26 जनवरी 1972 की ये तस्वीरें हैं, जब गणतंत्र दिवस के मौके पर 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में इस्तेमाल हथियारों को दिखाया गया और साथ ही बांग्लादेश में पाकिस्तानी सैनिकों की बर्बरता और मुक्तिवाहिनी आंदोलन के संघर्ष को भी जगह दी गई। 26 जनवरी 1975 की ये ऐतिहासिक तस्वीर है, जब गणतंत्र दिवस परेड पर किसी टुकड़ी का नेतृत्व पहली बार एक महिला ने किया। ये महिला कोई और नहीं, पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी थी। 26 साल की उम्र में एएसपी रहते उन्होंने दिल्ली पुलिस की टुकड़ी का नेतृत्व किया था। 26 जनवरी 1976 की ये तस्वीर भारतीय लोकतंत्र के सबसे कठिन दौर की गवाही देती है। देश में आपातकाल लागू था, परेड हुई, लेकिन सादगी और सख्त नियंत्रण के साथ। कम झांकियां, सीमित सांस्कृतिक कार्यक्रम और चेहरों पर गंभीरता। ये तस्वीरें बताती हैं कि लोकतंत्र सिर्फ उत्सव नहीं, आत्ममंथन भी है। साल 1982 के गणतंत्र दिवस की ये परेड बेहद खास है। ये पहला मौका था जब परेड को कलर वीडियो में रिकॉर्ड किया गया। इसी साल दूरदर्शन ने ब्लैक एंड व्हाइट से रंगीन प्रसारण की ओर कदम रखा। पहली बार परेड की झांकियां, सैन्य टुकड़ियां और सांस्कृतिक दृश्य घरों तक रंगों में पहुंचे। 26 जनवरी 1989 को गणतंत्र दिवस परेड में अग्नि मिसाइल पहली बार दिखाई गए। ये सिर्फ एक हथियार नहीं था, बल्कि भारत की रणनीतिक आत्मनिर्भरता का ऐलान था। इन तस्वीरों ने दुनिया को साफ संदेश दिया, भारत अब सिर्फ शांति की बात नहीं करता, अपनी सुरक्षा की ताकत भी रखता है। 46वें गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 1995 की ये तस्वीरें हैं, जब मुख्य अतिथि बनकर दक्षिण अफ्रीका के गांधी नेल्सन मंडेला ने राजपथ पर कदम रखा। भारतवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। परेड के दौरान उनके नाम के नारे लगाए गए, जो नेल्सन मंडेला की भारत से करीबी बताने के लिए काफी थे। 5 साल पहले ही 1990 में नेल्सन मंडेला भारत रत्न से सम्मानित किए जा चुके थे। 26 जनवरी 1996 की गणतंत्र दिवस की परेड में भारत ने स्पेस साइंस में बढ़ती ताकत का ट्रेलर दिखाया। पृथ्वी मिसाइल को गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार मोबाइल लॉन्चर पर टैब्लो के रूप में दिखाया गया, जो भारत की मिसाइल क्षमता का बड़ा प्रदर्शन था। पृथ्वी मिसाइल भारत की पहली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया। गणतंत्र दिवस की स्वर्ण जयंती की ये तस्वीरें हैं। साल 2000 में राजपथ पर करगिल जीत की शौर्य और विजय गाथा की झांकियां निकाली गई। झमाझम बारिश के बावजूद सशस्त्र बलों के साहस और बटालियन को दर्शाती झांकियों को देखने के लिए राजपथ पर भीड़ उमड़ी हुई थी। 26 जनवरी 2007 की ये तस्वीरें हैं, जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि बनकर आए थे। तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तब पुतिन की मेजबानी की थी। इस परेड में जिन सैन्य उपकरणों की नुमाइश की गई, वो भारत और रूस ने मिलकर तैयार किए थे, जो भारत और रूस के मजबूत सैन्य रिश्तों की मजबूती दिखाता है। 2008 की ये तस्वीरें बेहद खास हैं, जब पहली बार गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत की पहली महिला बतौर राष्ट्रपति शामिल हुई। प्रतिभा देवी पाटिल ऐसी पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। 26 जनवरी 2013 की ये तस्वीरें भारतीय सशस्त्र बलों में जेंडर इक्वालिटी का प्रतीक बनी। पहली बार महिला वायुसेना अधिकारियों को परेड में लीडिंग रोल में देखा गया। ये सिर्फ परेड नहीं थी, बल्कि आने वाले दशक में महिलाओं के कॉम्बैट रोल में आने की भूमिका भी थी। साल 2015 की ये तस्वीरें हैं, जब दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के राष्ट्राध्यक्ष राजपथ पर नजर आए। बराक ओबामा अमेरिका के ऐसे पहले राष्ट्रपति बने जो भारत में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बनकर आए।
इसे भारत और अमेरिका के मजबूत रिश्तों के आयाम की तरह भी देखा गया। 10 साल पुरानी ये तस्वीरें हैं जब 26 जनवरी 2016 को फ्रांस के जवानों ने राजपथ पर कदम ताल किया। फ्रांस की 35वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के 76 जवानों ने परेड में हिस्सा लिया। इस दौरान गणतंत्र दिवस के मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद थे। 26 जनवरी 2018 को दुनिया ने भारत की लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट नीति को साकार होते देखा। 10 आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ गणतंत्र दिवस के मेहमान बनकर भारत पहुंचे। ये वही साल था जब भारत और आसियान के संबंधों के 25 साल पूरे हुए थे। 26 जनवरी 2021 की ये तस्वीरें इसलिए अलग हैं क्योंकि कोई विदेशी मुख्य अतिथि मौजूद नहीं था। दुनिया कोविड की आहट सुन चुकी थी। ब्रिटेन के तत्कालीन पीएम बोरिस जॉनसन मुख्य अतिथि थे, लेकिन कोविड की वजह से उनकी यात्रा रद्द हो गई। कोविड की वजह से साल 2022 में भी कोई मेहमान शामिल नहीं हुए। 26 जनवरी 2021 की ये तस्वीरें इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी हैं, जब राजपथ पर फ्लाई पास्ट में भाग लेने वाली पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट भावना कांत बनी। भावना कांत की ये उपलब्धि भारतीय वायुसेना में महिलाओं की बढ़ती भूमिका का प्रतीक बनी। 26 जनवरी 2021 की कर्तव्य पथ पर फ्लाई पास्ट में राफेल फाइटर विमान भी शामिल हुआ। राफेल ने अकेले ब्रह्मास्त्र फॉर्मेशन की नुमाइश की और 4 अन्य लड़ाकू विमानों के साथ एकलव्य फॉर्मेशन का भी हिस्सा बना। ये फ्लाई पास्ट में राफेल की पहली आधिकारिक झलक थी। 26 जनवरी 2023 की ये तस्वीरें राजपथ के कर्तव्य पथ हो जाने की गवाही है। 76 साल तक देश और दुनिया लुटियंस दिल्ली की जिस सड़क को राजपथ के नाम से पहचानती थी, उसे नया नाम कर्तव्य पथ मिल गया। हालांकि राजपथ से पहले भी इस मार्ग का नाम किंग्सवे था, जो ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के नाम पर रखा गया था। 2 साल पहले देश और दुनिया ने अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर की झलक देखी। 4 दिन बाद 26 जनवरी 2024 को कर्तव्य पथ पर यूपी सरकार की झांकी में भी राम मंदिर की झलक नजर आई। साल 2024 में 40 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र दिवस के मौके पर शाही बग्गी में सवार हुई। दरअसल पीएम इंदिरा गांधी की हत्या के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह ने इस परंपरा को खत्म कर दिया था, जिसे 2 साल पहले फिर से शुरू किया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।